सुकन्या आपके घर में है और आप अपनी सुकन्या की समृद्धि चाहते हैं, यानी कि आपकी घर में बेटी है और आप बेटी के फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं, बेटी के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि भारत सरकार ने आज से लगभग 10 साल पहले शुरू की थी। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। अब आप बोलोगे दीपक भाई, आप तो हमेशा इक्विटी की बात करते हो, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो ज़्यादातर, तो सुकन्या समृद्धि की बात क्यों? इसके पीछे दो रीज़न है। पहला, आजकल जिस तरह का माहौल है बाजार के अंदर, हालांकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो कि काफ़ी समय बाद एक अपॉर्चुनिटी आती है, और यदि उसका आप फायदा लेते हो तो आप अपनी वेल्थ का जो ग्रोथ का परसेंटेज है, पोर्टफोलियो के जो वैल्यू, उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन वो एपेटाइट सभी का नहीं होता, सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, पहली बात। दूसरी बात, सब कुछ इक्विटी में कभी भी नहीं आपको लगाना चाहिए। वैसे तो एज के हिसाब से रूल है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज भी इक्विटी, डेट और गोल्ड, इस तरह के सेफ हर तरह का आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसलिए हम आज बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो स्लोगन था, वो थॉट प्रोसेस था, और एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान है, जहाँ और उसका पीछे एम है कि आप अपनी बिटिया के लिए आप एक उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए एक आप फंड क्रिएट कर पाए। तो इसलिए इसका नाम भी यही है, आपकी सुकन्या की समृद्धि। अब जैसा कि मैंने कहा, लॉन्गर टर्म, तो ये असट है एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स चाइल्ड फ्यूचर मेकिंग आफ्टर 21 ईयर्स। यानी कि ये जो पूरा जो स्कीम है वो 21 साल का रहता है, जब से शुरू होने से लेकर के टोटल मैच्योरिटी तक। अब इंटरेस्ट कितना मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है इसके अंदर 8.2% पर एनम, इसकी इंटरेस्ट यील्ड है। और क्या पैरामीटर्स हैं? यानी कि मिनिमम आपको केवल 250 रुपीज़ साल के उसके अंदर डिपॉजिट करने हैं, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक जा सकते हैं। और कस्टोडियन, जब बिटिया छोटी होती है तो उसके पेरेंट्स उसके कस्टोडियन हैं, लेकिन जब वो 18 साल की हो जाती है तब अपने अकाउंट की कस्टोडियन बिटिया खुद होती है, उसके ही सिग्नेचर से सारी चीज़ें उसके बाद 18 साल के होने के बाद प्रोसेस होती हैं। अब इसमें हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यदि गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से कम है, तभी आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। 10 साल से ज़्यादा बड़ी बिटिया हो गई तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो इसका मतलब बर्थ से लेकर के 10 साल के होने से पहले आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अब एक सवाल, यदि आपके पास ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है फैमिली के अंदर, तो क्या? अब इसके अंदर एक चीज है, यदि वेदर द चिल्ड्रन born एज ट्विंस और ट्रिपलेट्स इन द फर्स्ट और सेकंड ऑफ द बर्थ, तब क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक चाइल्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब उनको उनका एक तो बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और एक एक्सेप्शन ग्रांटेड देना होगा, और ताकि वो दो अकाउंट यूज़ कर सकें, बिकॉज ट्रिपलेट या ट्विंस हुए हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और यदि ऐसा कोई केस नहीं है तो सिंपल आपको फॉर्म 1 आपको भरना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, और आपको आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल फेस क्या इसके अंदर रहते हैं? तो या तो 10th स्टैंडर्ड में बेटी आ जाए या 18 साल की उसकी एज हो, तब तक कस्टोडियन उसके गार्जियन रहते हैं, अकाउंट ऑपरेशन उनके पेरेंट्स के पास होता है। लेकिन 18 साल होने के बाद अकाउंट होल्डर, जो कि इनकी आपकी डॉटर है, वो खुद अकाउंट को ऑपरेट करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि आपको इसके अंदर जो डिपॉजिट्स चलेंगे, वो डिपॉजिट आपके रहेंगे 1 साल से लेके 15 साल तक। उसके बाद आपको डिपॉजिट्स नहीं करना, लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल पे जा करके होगी। वो एक ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जैसे आज की रेट में 8.2 है, पहले कभी 7.6 था,
तो 8.2 ही या उस समय का जो प्रिवेलिंग रेट होगा वो चलेगा। और यही जो 18 साल का एज, ये जो 18 साल का जो एज बैंड है वो एक ट्रिगर भी है जिसमें आप प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हो। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है डॉटर को या उसके गार्जियन को, तो 50% तक का उसको विड्रॉल अलाउड है। और 18 साल के बाद यदि मैरिज हो रही है तो फुल विड्रॉल भी अलाउड है। और नहीं निकालते हैं तो 21 साल के बाद ही फिर आप इसको निकालेंगे। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट कितना डालना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका रहेगा 250 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट, और मिनिमम 250 रिक्वायर्ड पर फाइनेंशियल ईयर। बहुत छोटा सा अमाउंट है, और ये अमाउंट की इस अमाउंट से एलिजिबिलिटी हर व्यक्ति की हो सकती है। और इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि जो पैसा जो जमा करेंगे वो 50 रुपीज़ के मल्टीपल में रहने वाला है। अब मैक्सिमम सेलिंग क्या है, हाँ सेलिंग की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम सेलिंग क्या है, मैक्सिमम सेलिंग रहेगी 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपीज़। इससे ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और है, गलती से आपने ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया तो वो पैसा एक्सेस अमाउंट है जो भी गया है वो जीरो इंटरेस्ट अर्न करेगा, उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें डिपॉजिट कब करना है, बिकॉज किस डेट को जाना चाहिए। जैसे हम ईएमआई की डेट फिक्स करते हैं वैसे इसकी भी डेट होगी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन होता है 5th डे ऑफ द मंथ, कि हर महीने की हर 5 तारीख को कैलकुलेट होता है। तो आपको 5 तारीख या उससे पहले अपनी जो इंस्टॉलमेंट है स्कीम की वो आपको डाल देनी है, ताकि वो जो आपने डिपॉजिट किया पैसा उसका इंटरेस्ट आपको उस महीने में मिल सके, यानी कि उस महीने में उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो पाएगी। यदि 5 तारीख के बाद डिपॉजिट किया तो वो जो पैसा डिपॉजिट आपने किया है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गोल्डन रूल क्या रहा, गोल्डन रूल मेक योर मंथली डिपॉजिट्स बिफोर 5th ऑफ द मंथ। ये हमको ध्यान रखने वाली बात रहेगी, है छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसका ये स्टेटस क्या रहेगा, एक्टिव कैसे रहेगा। कंडीशन है कि आपको मिनिमम, जैसा कि हमने कहा कि 250 रुपीज़ आपको हर फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना है। और यदि मान लीजिए आपने मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा उस समय के लिए, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 250 रुपीज़। लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप अपने अकाउंट को रेगुलराइज कर सकते हो। आपको 50 रुपीज़ पर डिफॉल्टेड ईयर का पेनल्टी देना है, और उस साल का मिनिमम 250 रुपीज़ आपको जमा कराना है। यदि आप ऐसा कर देते हो आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, एज 18 एक तरह का माइलस्टोन रहेगा, और ये आपको ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल देता है कि 18 साल से पहले तो जो कंट्रोल है अकाउंट का वो रहेगा गार्जियन के पास, पेरेंट्स के पास, और 18 साल के बाद वो जो डॉटर है उसके पास उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है। उसी का केवाईसी लगेगा, उसी के बाद में डॉक्यूमेंट लगेंगे 18 साल के होने के बाद, और उसी के सिग्नेचर से अकाउंट का ऑपरेशन होगा। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट की यदि हम बात करें तो पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है इसके अंदर। ये एक अच्छी चीज़ है, किस लिए है, फंडिंग योर एजुकेशन, यानी कि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन फंड करने के लिए मिलेगा। अब उसमें एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है, या तो वो 18 साल की उसकी एज हो जाए या 10th क्लास पास कर ले तब मिलेगा। और कितना मिलेगा, 50%। 50% ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड टिल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ उसका 50% पैसा मिल जाएगा। अब ये एक टेबल में हम देख लेते हैं कि प्रीमेच्योर हार्डशिप, यानी कि कुछ दिक्कत है, मेडिकल कंडीशंस हैं पेरेंट्स की या गार्जियन की या डॉटर की, तो आपको ये पैसा मिल सकता है। मिनिमम टाइम ओपन नॉट अलाउड बिफोर 5 ईयर्स, इससे पहले नहीं मिलेगा, वो ध्यान रखने वाली बात होगी। और फाइनल पे आउट रेट, इन केस ऑफ फाइनल पे आउट जो भी स्कीम का रेट है, पहले 7.6 था, अभी 8.2 चल रहा है मान लीजिए, तो उस रेट से मिलेगा। हाँ, इफ डेथ द बैलेंस अर्न स्टैंडर्ड पोस्ट ऑफिस रेट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ
टू द क्लोजर, यानी किसी की डेथ हो गई, उसमें गार्जियन की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद से लेकर के अकाउंट क्लोजर होगा, उसके बीच का जो पीरियड है उसमें आपको जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट कट, उस पीरियड में पोस्ट ऑफिस का जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा। अब मैरिज, यदि जो अकाउंट होल्डर यानी कि डॉटर उसकी मैरिज होती है तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन है 18 साल की उसकी एज होनी ज़रूरी है मैरिज के टाइम पे। तो फुल बैलेंस प्लस स्कीम में जितना भी आपने डिपॉजिट अर्न किया वो आपको मिल जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड मेच्योरिटी जो है तो 21 साल की है, लेकिन आप यदि मैरिज कर दे रहे हो बिटिया की तो आप पूरा विड्रॉल लेकर के स्कीम को बंद कर सकते हो। अब ये एक चीज़ है, जैसे अब मैरिज की बात की, मैरिज के टाइम पे अकाउंट बंद होगा, तो मैरिज की डेट से आप 1 महीना पहले इसको बंद कर सकते हो, प्रायर 1 मंथ, और या फिर मैरिज होने के 3 महीने के बाद तक आप इसको बंद कर सकते हो। वो तो जरूरी है ही है, डेडलाइन है आपकी। अब ये स्कीम बनी क्यों? तो सिंपल सी चीज है, पहली चीज तो है हैबिट, कि 15 साल तक एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट, मिनिमम, ज़्यादा तो आप वेरी कर सकते हैं, ज़्यादा भी जमा करा सकते हैं, एक लगातार इन्वेस्ट होगा, सेव होगा और इन्वेस्ट होगा और ग्रो करेगा। और चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 15 साल तक डिपॉजिट होगा और 21 साल की इसकी मैच्योरिटी रहेगी, तो आपने हैबिट बिल्ड की, पैसे को सेव किया, पैसे को ग्रो किया, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो मिलेगा आपको, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये एक लॉन्च पैड है आपकी बिटिया की एजुकेशन का खर्च, आप इसमें 50% उठा सकते हैं, यानी कि 50% आप जो स्कीम का वैल्यू है वो आप ले सकते हो उसकी एजुकेशन फंड करने के लिए, या कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो। और ये एक सेफ गार्ड भी है। मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ हो जाए और लेकिन स्कीम आप कंटिन्यू करते हैं, तो जितना डिपॉजिट हो गया उतना अमाउंट भी आगे तक आपका इन्वेस्टेड रहेगा, आप चाहेंगे तो, और इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा। तो यदि ऐसा कहें तो यदि सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट है वो केवल एक सेविंग अकाउंट नहीं है, ये उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का टूल है। तो ये थी सारी बात, छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। यदि आपके घर में बेटियां है 10 साल से छोटी है, उसका आप अकाउंट ओपन करिए और उसके अंदर ये डिपॉजिट्स करिए। मिनिमम 250 है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप जा सकते हैं। अब बात आती है कि पैसा कितना बनेगा, क्योंकि पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी मिलेगी। यदि आप मैक्सिमम केस की हम बात कर रहे हैं, यदि मैक्सिमम सीलिंग की हम बात कर रहे हैं, यदि आप साल का 1,50,000 रुपये आप जमा कराते हैं, 21 साल स्कीम की मैच्योरिटी रहेगी, और अभी 8.2% इंटरेस्ट है, तो क्या होगा, 21 साल में आप पैसा डिपॉजिट कर चुके होंगे 22,50,000 रुपये, और इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट अर्न करोगे वो होगा 49,32,000। तो टोटल जो स्कीम के वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 71,82,000। लेकिन हर कोई तो 1.5 लाख रुपए पर मंथ जमा नहीं कर सकता। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि आप साल में 15,000 रुपये डिपॉजिट करते हो, यानी कि पर मंथ हम कैलकुलेशन देखेंगे तो 1,250 रुपये। तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं कि आप 15,000 रुपया साल का डिपॉजिट कर रहे हैं, 21 साल के लिए डिपॉजिट रहेगा और 8.2% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो क्या होगा, आप टोटल पैसा आप जमा कराएंगे 2,25,000 रुपया इस 21 सालों के अंदर। उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो होगा 4,93,000, और टोटल अमाउंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7,18,000 रुपीज़। तो इसे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो बाकी आप जो भी ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी है, वो आप कर सकते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल आप उसको साथ में करिए। लेकिन एक कुछ हिस्सा, एक थोड़ा हिस्सा इसके अंदर भी डालिए, क्योंकि इसका गोल स्पेसिफिक है बिटिया की एजुकेशन के लिए, बिटिया की मैरिज के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, और मान लीजिए आप बिटिया के एजुकेशन की ज़रूरत है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, और मार्केट में कुछ अभी जैसे कंडीशन चल रही है, ट्रंप साहब ने कहीं हमला कर दिया, तो मार्केट गिर जाएगा और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है। इसलिए ये जो टूल है सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपके घर में बिटिया है तो होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम इसी तरह की और भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।